साल है 1518। आज के अल्सास फ्रांस में स्थित स्ट्रासबुर्ग के बस्लिंग शहर में एक अजीब और अनसेटलिंग घटना घटी। ये बड़े ही इनोसेंटली शुरू हुआ, एक औरत के गली में नाचने से। लेकिन ये कोई आम नाचना नहीं था। ये एक अजीबोगरीब फिनोमिनन की शुरुआत थी जिसे डांसिंग प्लेग कहते हैं। 1 महीने तक चलने वाला बेकाबू नाचने का आउटब्रेक जिसने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देखने वालों को हैरान कर दिया। ये अजीब वाकया आज भी हमारे शरीर और दिमाग के मिस्ट्रीज की याद दिलाता है। 1518 का डांसिंग प्लेग इतिहास की सबसे परप्लेक्सिंग मेडिकल एनोमलीज में से एक है। हफ्तों तक सैकड़ों लोग बिना रुके नाचते रहे, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें मजबूर किया हो। वो दिन रात नाचते रहे, उनके शरीर थक गए, फिर भी वो रुक नहीं पाए। स्ट्रासबुर्ग की गलियां एक मकाब्र परफॉर्मेंस का स्टेज बन गईं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का एक तमाशा जो किसी भी एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करता था। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया और आज भी हिस्टोरियंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स को इक्वली इंट्रीग करता है। डांसिंग प्लेग की शुरुआत एक औरत फ्राउ त्रोफिया से हुई। 1518 के जुलाई में वो स्ट्रासबुर्ग की गलियों में निकली और नाचने लगी। कोई संगीत नहीं था, उसके अचानक नाचने की कोई वजह नहीं थी। वो अकेली नाच रही थी, मानो किसी अननोन फोर्स से मजबूर हो। उसका अकेला नाचना जल्द ही ऐसे ही बिहेवियर का फायरस्टॉर्म इग्नाइट करने वाला था जिसने शहर को एक बिजार और ट्रैजिक स्पेक्टिकल के स्टेज में बदल दिया। फ्राउ त्रोफिया दिनों तक नाचती रही। उसकी मूवमेंट्स और ज्यादा एराटिक और अनकंट्रोल्ड होती गई। उसने थकान का कोई साइन नहीं दिखाया, रुकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उसके लगातार नाचने ने पासर्स बाई का ध्यान खींचा, जो शुरू में अम्यूजमेंट और क्यूरियोसिटी से देखते रहे। लेकिन जैसे जैसे उसका नाचना जारी रहा, अम्यूजमेंट कंसर्न में और फिर फियर में बदल गया। इस एक औरत का इनएक्सप्लिकेबल बिहेवियर एक कंटेजियस फिनोमिनन बनने वाला था। ये नाच स्ट्रासबुर्ग में तेजी से फैला और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स की एक वेव में शहर को इंगल्फ कर लिया। जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के नाचने से शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक मैस फिनोमिनन में बदल गया। सैकड़ों लोग हर तरह के इस नाच में शामिल हो गए, मानो उनके शरीर किसी इरेजिस्टिबल फोर्स के कब्जे में आ गए हों। गलियां इंसानों के स्वर्लिंग मैस में एग्जॉस्शन और डिलीरियम के एक काओटिक बले में बदल गईं। जैसे जैसे नाचने वालों की संख्या बढ़ी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन के नीचे क्रम्बल होने लगा। बिजनेसेस को बंद होना पड़ा, डेली लाइफ रुक गई। गलियां जो कभी कॉमर्स और एक्टिविटी से बस्लिंग थीं, अब नाचने वालों के शफलिंग फीट और ग्रोनिंग बॉडीज से भर गईं। हवा में स्वेट की स्मेल और लेबर्ड ब्रीदिंग की साउंड्स भर गईं। स्ट्रासबुर्ग एक ऐसे शहर में बदल गया जो सीज में था, किसी इन्वेडिंग आर्मी से नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस और डिबिलिटेटिंग डांस से। सेक्शन 4, ऑथोरिटीज रिएक्ट मिसगाइडेड अटेम्प्ट्स एट अ क्यूर। शहर के अधिकारी बढ़ते क्राइसिस को रोकने के लिए इंक्रीजिंगली डेस्परेट मेजर्स लागू करने लगे। उन्होंने पहले डांसर्स के साथ रीजन करने की कोशिश की, उनसे रुकने और अपने घर वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन उनकी प्लीज डेफ ईयर्स पर पड़ी। नाचने वाले अपने ट्रांस लाइक स्टेट में खोए हुए अपने आसपास की दुनिया से बेखबर थे। उन्होंने अपना रिलेंटलेस डांस जारी रखा। उनके शरीर किसी अनसीन फोर्स से ड्रिवन थे। जब रीजन फेल हो गया तो अथॉरिटीज ने और ड्रास्टिक मेजर्स लिए। उन्होंने म्यूजिशियंस को काल्मिंग मेलोडीज बजाने के लिए हायर किया, इस उम्मीद में कि म्यूजिक डांसर्स को सूद करेगा और स्पेल को तोड़ देगा। उन्होंने एक वुडन स्टेज भी बनाया और प्रोफेशनल डांसर्स को परफॉर्म करने के लिए हायर किया, ये मानते हुए कि स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट्स किसी तरह कैओटिक डांस में ऑर्डर रिस्टोर कर देंगे। लेकिन ये अटेम्प्ट्स फ्यूटिल साबित हुए। नाचने वाले अनअफेक्टेड रहे, उनके शरीर अपना रिलेंटलेस रिदम जारी रखे हुए थे। सेक्शन 5, एक्सप्लोरिंग द कॉजेज फ्रॉम एर्गोट टू स्ट्रेस। 1518 के डांसिंग प्लेग का एग्जैक्ट कॉज एक मिस्ट्री बना हुआ है, एक पजल जो आज भी हिस्टोरियंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स को बैफल करता है। कई थ्योरीज प्रपोज्ड की गई हैं, एर्गोट पॉइजनिंग से लेकर मैस साइकोजेनिक इलनेस, जिसे मैस हिस्टीरिया भी कहते हैं, तक। हर थ्योरी इस अजीब फिनोमिनन के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफर करती है, लेकिन कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं देती। डांसिंग प्लेग एक एनिग्मा बना हुआ है।
अननोन फोर्सेस की एक चिलिंग रिमाइंडर जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप कर सकती है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि ये नाचना एर्गोट पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। एर्गोट एक फंगस है जो राई और दूसरे ग्रेन्स पर ग्रो कर सकता है। ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हेलुसिनेशंस, कन्वल्शंस और अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज़म्स कॉज कर सकता है। ये देखते हुए कि स्ट्रासबर्ग एक मेजर ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन था, ये प्लॉजिबल है कि डांसर्स ने कंटेमिनेटेड ब्रेड इंजेस्ट की और एर्गोट पॉइजनिंग से सफर किया। लेकिन ये थ्योरी नाचने के प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन या अफ्लिक्शन के कंटेजियस नेचर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। Section 6. Aftermath and Legacy. A persistent medical mystery. 1518 का डांसिंग प्लेग आखिरकार सबसाइड हो गया। इसका अब्रप्ट एंड उतना ही मिस्टीरियस था जितनी इसकी शुरुआत। हफ्तों के रिलेंटलेस डांस के बाद नाचने वाले ग्रेजुअली रुकने लगे। उनके शरीर आखिरकार एग्जॉस्शन और ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स के आगे सकम कर गए। स्ट्रासबुर्ग की गलियां जो कभी नाचने वालों के कायोटिक मूवमेंट से भरी थीं, धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। लेकिन इस अजीब इवेंट की मेमोरी लिंगर्ड करती रही, ह्यूमन कंट्रोल की फ्रेजिलिटी की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर। डांसिंग प्लेग के आफ्टरमैथ ने स्ट्रासबुर्ग शहर को रीलिंग छोड़ दिया। नाचने वालों पर फिजिकल और इमोशनल टोल बहुत ज्यादा था। कई लोगों ने लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम सफर की। उनके शरीर प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन से कमजोर हो गए। शहर की इकोनॉमी भी सिवियरली इंपैक्टेड हुई। बिजनेसेस को डिसरप्शन से रिकवर करने में स्ट्रगल करना पड़ा। डांसिंग प्लेग ने स्ट्रासबुर्ग पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा, एक स्कार जो जनरेशंस तक रहे। 1518 का डांसिंग प्लेग इतिहास की सबसे परप्लेक्सिंग मेडिकल मिस्ट्रीज में से एक है। इसका सडन ऑनसेट, इसका कंटेजियस नेचर और इसका अब्रप्ट एंड आसान एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं। ये इवेंट आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट और इंट्रीग करता है। इसके पॉसिबल कॉजेज की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉम्प्ट करता है। डांसिंग प्लेग ह्यूमन बॉडी और माइंड की हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स का एक स्टार्क रिमाइंडर है। डांसिंग प्लेग की लेगेसी मेडिसिन के दायरे से आगे एक्सटेंड करती है। इस इवेंट ने आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के कई वर्क्स को इंस्पायर्ड किया है। डांसिंग प्लेग ह्यूमन कंडीशन का एक सिंबल बन गया है, अनप्रेडिक्टेबल और अक्सर इरेशनल फोर्सेस का एक मेटाफोर जो हमारी जिंदगी को शेप करती है। ये एक कॉशनरी टेल का काम करता है, हमें ऑर्डर और केओस के बीच, रीजन और मैडनेस के बीच डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाता है।